काशीपुर गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और हमेशा खुश रहते थे। लेकिन इस गांव के पास ही एक गुफा थी। गांव के लोग मानते थे उसमें एक जादुई जिन रहता है, इसीलिए गांव का कोई भी व्यक्ति डर के मारे वहां नहीं जाता था। खुशी एक नटखट लड़की थी। वह भी इसी काशीपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिताजी प्रकाश एक फैक्ट्री में काम करते थे। खुशी को अक्सर अपनी माँ से डांट पड़ती रहती थी। इसी कारण कभी कभी उसे लगता था कि उसकी मम्मी उसे प्यार नहीं करती। एक दिन बहुत डांट पड़ने पर वह घर से बाहर निकलकर गुफा की ओर जाने का सोचती है। मम्मी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। नटखट खुशी बिना अपनी माँ को बताए घर छोड़कर चली जाती है। चलते चलते वह जंगल में उसी गुफा के पास पहुँचती है और वह बहुत थक गई थी, इसीलिए गुफा के अंदर जाकर आराम करने के लिए बैठ जाती है। तभी उसे गुफा के अंदर एक चमकती हुई सी चीज नजर आती है। ये क्या है? लगता है किसी ने दिया जलाकर छोड़ रखा है। जब वह उस चीज के पास जाती है तो वहाँ एक बोतल होती है। अरे ये बोतल, ये तो खाली है। और इतना कहकर खुशी उस बोतल को खोल देती है और उसमें से एक अजीब सा बड़ा आदमी खुशी के सामने आ जाता है। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए तुम? तुम डरो नहीं, तुमने मुझे इस बोतल की कैद से आजाद करवाया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मैंने भी गांव के लोगों से सुना है कि इस गुफा में एक जिन रहता है, पर पूरा गांव तुम्हारे नाम से बहुत डरता है क्योंकि तुम लोगों को खा जाते हो। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम तो बहुत अच्छे जिन हो। गांव वाले तो बेकार ही तुमसे डरते हैं। तुम बताओ, अकेली इतनी दूर इस जंगल की गुफा में क्या कर रही हो? कहो तो अभी तुम्हारे घर पहुंचा दूं। नहीं नहीं, घर तो मैं अपनी मर्जी से छोड़कर आई हूँ। माँ मुझे बहुत डांटती है। जिन समझ गया खुशी अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा नाराज है, इसीलिए घर छोड़कर आ गई है। माँ तो ऐसी ही होती है, गलती करने पर डांटती है ताकि हम गलती दोबारा ना करें और जीवन में सही राह पर चले। तुम्हें भी अपनी माँ की डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए। अब तक तो माँ का गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा, तुम्हें भी भूल जाना चाहिए। चलो तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँ। नहीं नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। जिन ने खुशी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर खुशी अपनी जिद की पक्की थी। वह किसी भी तरह से मान रही थी। तब हारकर जिन को एक उपाय सूझा। तो ठीक है, तुम घर मत जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो फिर सुनो। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा था। वह भी तुम्हारी तरह बहुत शरारती था। दिन भर इधर उधर खेलता कूदता, मस्ती करता। अपनी माँ के समझाने पर भी वह समझता नहीं था। आसपास के लोग भी उसकी शरारतों से बहुत दुखी थे। ओ अमन की अम्मा, देखो, इसने आज फिर से हमारी सारी मुर्गियां खोल दी। तुम्हें इसे कुछ समझाती क्यों नहीं? गांव भर के लोगों की नाक में दम कर रखा है तुम्हारे इस बेटे ने। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो बहन। कल इसने हमारे घर पर भी ऐसा ही किया था। अरे बच्चे तो पूरे गांव भर में है, पर इसके जैसा शरारती बच्चा पूरे गांव में नहीं है। इसी तरह अमन की माँ आए दिन गांव वालों की शिकायतें सुना करती थी। वह अमन को बहुत समझाती थी, डांटती थी, पर अमन ने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी। वह यही सोचता था कि माँ उसे खेलने से रोकती है। अमन, कितनी बार तुझे कहा है कि किसी के भी घर जाकर कोई शरारत मत किया कर, पर तुम हो कि बाज ही नहीं आते। कितना नुकसान होता है लोगों का, भरना तो मुझे पड़ता है। माँ, यह सब लोग झूठ बोलते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
चुप कर, एक तो गलती करता है, ऊपर से झूठ भी बोलता है। चला जाए यहाँ से। माँ को इतना गुस्सा करता देख अमन पूरी तरह डर गया और सोचने लगा कि माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, जो गांव वालों के कहने पर मुझे मारा। यही सोचकर वह बिना किसी को बताए चुपचाप घर से चला गया और चलते चलते एक गुफा में पहुंचा। उस गुफा में एक जादूगर रहता था। वहां पहुंचकर अमन ने अपने स्वभाव के अनुसार ही उस जादूगर की चीजों के साथ खेलना शुरू कर दिया। इतने में वहां जादूगर भी आ गया। तान बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने बिना मुझसे पूछे मेरी चीजों को हाथ कैसे लगाया? अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उस जादूगर ने अमन पर कोई दया नहीं दिखाई और उसे एक जिन बनाकर बोतल में बंद कर दिया। और तुम्हें पता है खुशी, वह बच्चा अमन मैं ही हूँ। मैंने भी अपनी माँ की बात नहीं मानी और देखो यहाँ हमेशा के लिए कैद होकर रह गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि माँ सच में कैसी होती है। आंखें बंद करो और देखो अभी तुम्हारी माँ क्या कर रही है। कितनी देर हो गई, खुशी को भूख लग गई होगी। मैंने आज बेकार ही उसे इतना डांट दिया। अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ। आज सब खुशी की पसंद का ही बनाया है। प्यार से खाना खिलाऊंगी और वह मान जाएगी। देखा खुशी, यह होती है माँ। तुम्हें डांटकर उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा। तुमने घर से इस तरह आकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। माँ हमेशा हमारे भले की ही बात करती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरी माँ के पास वापस जाना है। और खुशी के इतना कहते ही जिन एक ही पल में उसे उसके घर पहुंचा देता है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।